हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है शो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r to r गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। आपको बोला गया है ये जो आपको गिवन दिया गया है सिग्नम फंक्शन, आपको शो करना है क्या ये 1 और ऑन 2 है। तो बेटा फंक्शन आपको रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है। फंक्शन में आपको कंडीशन दी गई है जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी। अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अगर x लेस देन 0 है फंक्शन की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। ठीक है, ये आप देखिए जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और ये -3। ओके, ये आपको कंडीशन दी गई है। 0 के लिए फंक्शन आपको 0 देगा और जब भी आपके पास 0 से कोई भी बड़ा नंबर होगा, चाहे 1 हो 2 हो कोई भी, ठीक है, तो आपको वो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और 0 से कोई छोटा नंबर होगा आपके पास, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो आपको वो वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, मतलब आपको 3 नंबर जो है ओनली फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है ओनली ये 3 नंबर आएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो आप देखिए हमारे पास r to r फंक्शन है आपके पास। हम इसको एरो डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 0 -1 -2 और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 0 -1 -2। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा आपके पास इस फंक्शन से फर्स्ट वाले सेट से हमारे पास डोमेन आता है, सेकंड वाले सेट से हमें क्या मिलता है, कोडोमेन, और हमें रेंज इसी सेट से मिलती है। और फर्स्ट वाले सेट से हमारे पास इमेज आती है, सेकंड सेट से हमें इमेज मिलती है। जो इमेज होती है वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, अब आपको फंक्शन दिया गया है ये, तो हमें जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें वैल्यू 1 देगा। इन केस हमने क्या रखा, फंक्शन में हमने अगर वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर हमने फंक्शन में 2 रखा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि इसने कंडीशन दी हुई है जब हमारे पास 0 से ग्रेटर देन x तो ओनली 1, आपका फंक्शन की वैल्यू ओनली 1 है। अगर हम 2 लेते हैं 1 आता है, अगर हम 3 लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अगर हम -1 लेते हैं तो -1 आएगी फंक्शन की वैल्यू। अगर हम -2 लेते हैं तो -1 आएगी हमारे पास। ठीक है, -1 के लिए -1 और -2 के लिए भी -1। अगर हम फंक्शन में 0 रखते हैं तो हमें 0 देगा। x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको शो हो रहा है ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट 1 इट इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 1। अगर आप 1 लेते हैं 1 आता है, तो अगर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 तो इक्वल है, बट आप लिखेंगे हमारे पास 1 नॉट इक्वल टू 2 है। 1 जो है वो नॉट इक्वल, मतलब जो हम करते थे x1 x2 बिलोंग टू फर्स्ट सेट, वो हमारे पास क्या होता था, वो इक्वल आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हुआ, आप लिखेंगे 10 गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 नहीं है। ओके, अब आप देखिए क्या ये ऑन 2 है। ऑन 2 के लिए हमारे पास ये जो सेकंड सेट है वो सारा का सारा कोडोमेन जो है इसकी वो सारी की सारी रेंज में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास ऑन 2 भी नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 0 और -1, यही आपके पास 3 एलिमेंट हैं। लिखेंगे आप दीज 3
ब्रैकेट जरूरी नहीं है लगाना। आप लिखेंगे these three elements of codomain becomes a range of domain, a range of function। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन की रेंज बनी है वो क्या बनी है, ओनली दीज थ्री एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज आई वो क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है आपके पास, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो thus this function is, thus this function is not onto। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास onto भी नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे आपको जो hence given function is neither 1 nor onto। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन करेंगे इसका। चलिए, सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बेटा, वहां पे आपको बोला गया है लेट ए इज इक्वल टू, आपको ए एक फंक्शन सेट दिया गया है 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं। फिर आपको बी सेट दिया गया है 4 5 6 एंड 7 इसके एलिमेंट हैं। फिर आपको बोला गया है लेट हमारे पास जो फंक्शन है वो ये आया 1 4 2 5 एंड 3 6, ये पेयर आया आपके फंक्शन के। तो आपको बोला ये बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से हमें ये वाला फंक्शन मिला। शो दैट एफ इज 1 1, आपको शो करना है क्या ये एफ जो है 1 1 है। तो आप देखिए हमारे पास ए टू बी फंक्शन हो रहा है बेटा, हमारे पास ए के सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास है 4 5 6 एंड 7। तो हमें जो पेयर मिले हैं वो मिले हैं बेटा 1 और 4 ये। ठीक है, और दूसरा 2 और 5 और थर्ड वन इज 3 एंड 6, ये आपको पेयर मिले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप देखिए आपको पूछा गया है क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो बेटा 1 1 के लिए हमें ये देख रहे हैं आप जो डोमेन, एवरी डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। हर एक डोमेन की आपके पास यूनिक इमेज आ रही है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो आप यही लिखेंगे एज फंक्शन 1 इज इक्वल टू फंक्शन, बेटा फंक्शन मतलब एफ, ये एक्स, ये आप एक्स की वैल्यू ले रहे हैं वो आपको मिल रहा है 4। ठीक है, और दूसरा आपके पास फंक्शन 2, यहाँ पे फंक्शन 2 की वैल्यू आपके पास ये, अगर आपने फंक्शन में 2 रखा आपको इमेज मिली 5 एंड आपने फंक्शन में वैल्यू रखी 3 तो आपको इमेज मिली 6। तो हर एक की जो यूनिक इमेज आ रही है तो आप लिखेंगे एवरी डोमेन, डोमेन आपको पता है इस सेट से है और कोडोमेन हमारा ये सेट देता है और हमारी इमेज बी सेट से आती है और इमेज जो होती है वही आपके पास रेंज होती है। ठीक है, एवरी डोमेन हैज यूनिक image, so given function is 1 1। ठीक है, आगे आपको ऑन टू के बारे में पूछा तो नहीं है, इन केस अगर आपने ऑन टू बताना हो तो हमारी जो सेकंड सेट है बी वो सारा का सारा कोडोमेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, आपका 7 एलिमेंट लेफ्ट रह रहा है, तो इट मींस ये जो है ऑन टू नहीं है। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल 7 belongs to codomain has no pre-image, has no pre-image in a domain of function, so
दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके बेटा, क्लियर है? थैंक यू।